अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सेशन खादरी आपका मेज़बान वीवर्स BBN वायरल न्यूज़ चैनल के 24 नवंबर वेडनेसडे बरोज़ चारशंबा की स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मकदम करता हूं। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। PM मोदी ने तीनों ज़रूरी क़वानीन की वापसी से मुताल्लिक़ कैबिनेट का इजलास किया मुनक़्क़िद। TMC में मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन की शमूलियत का सिलसिला जारी। वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने BJP कायदीन के बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। आइए आगे बढ़ते हैं मज़ीद तफसीली खबरों की जानिब। किसानों की जानिब से तीनों ज़रूरी क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 सालों से एहतजाज किया जा रहा था। ताहम गुरु नानक जयंती के मौके पर PM मोदी ने अपनी कौम से खिताब में बिला आखिर तीनों ज़रूरी क़वानीन को वापस लेने के फ़ैसले का ऐलान किया। चुनांचे क़वानीन की वापसी के लिए मरकज़ी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने क़वानीन की वापसी के लिए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। जहां एक तरफ किसानों में मसरत पाई जाती है, वहीं दूसरी जानिब इन क़वानीन से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क़ायम करदा कमेटी के एक रुकन अनिल घनवट PM मोदी के इस फैसले से नाराज़ हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुखिया न्यायाधीश को मकतूब रवाना कर मांग की कि एग्रीकल्चर से जुड़े मुद्दों पर उनकी कमेटी की रिपोर्ट जारी की जाए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज तीनों एग्रीकल्चर क़वानीन की वापसी के सिलसिले में मरकज़ी काबीना का इजलास मुनक़्क़िद कर रहे हैं, जिसमें तीनों ज़रूरी क़वानीन की वापसी, मुस्तक़बिल का लाए-अमल व दीगर कई अहम उमूर पर तबादले ख़याल गौर ख़ौस किया जाएगा। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि 29 नवंबर से पार्लियामेंट के सरमाई सेशन का आगाज़ होने वाला है। इस सेशन में तीनों ज़रूरी क़वानीन को पेश कर मनसूख किए जाने की उम्मीद है। ममता बनर्जी की क़यादत में TMC ने बंगाल में गुज़िश्ता 3 मरतबा से असम्बली इंतखाबात में मुतवातिर कामयाबी हासिल की है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन तृणमूल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने को तरजीह दे रहे हैं। बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली गई हुई थी, जहां मंगल के रोज़ JDU के सांसद पवन वर्मा ने TMC चीफ ममता बनर्जी से मुलाकात कर पार्टी खंडवा पहन TMC में शमूलियत इख्तियार कर ली। इसी तर्ज पर कांग्रेस की कीर्ति आज़ाद, हरियाणा कांग्रेस के साबिक़ सदर अशोक तंवर, बताया जाता है कि इन कायदीन को पार्टी में इस्तकबाल के लिए खुद बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची थीं। क़यास किया जा रहा है कि इन कायदीन के ज़रिए ममता बनर्जी बिहार, हरियाणा में भी पाँव पसारने की तैयारी में मसरूफ़ हैं। क्रिप्टो करेंसी कंट्रोल के लिए मरकज़ी हुकूमत 29 नवंबर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के सरमाई सेशन में एक बिल पेश करेगी। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र रहे कि मरकज़ी हुकूमत मौजूदा शुरू होने वाले पार्लियामेंट सेशन के सरमाई सेशन में जुमला 26 बिल पेश करेगी। इतलात के मुताबिक पेश किए जाने वाले बिल्स की फहरिस्त में द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 भी शामिल है। तफसीलात के मुताबिक लोकसभा के 23 नवंबर के जारी बुलेटिन के मुताबिक इस बिल को पेश करने के 2 मकासद हैं। इस बिल में कुछ अपवादों को छोड़कर सभी तरह की प्राइवेट क्रिप्टो करेंसियों पर भारत में इम्तना आयद करने का प्रस्ताव है। इस बिल में कुछ उपवाद का प्रावधान भी किया गया है, जिससे क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी टेक्नोलॉजी और इसके इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही इस बिल में RBI की जानिब से जारी होने वाले ऑफिशियल डिजिटल करेंसी के लिए खुसूसी फ्रेमवर्क तैयार करने का भी प्रावधान रखा गया है। इस फैसले के बाद कल रात तकरीबन 11:15 बजे के करीब सभी मखसूस क्रिप्टो करेंसी में तकरीबन 15% से ज़्यादा की गिरावट हुई। वहीं बिटकॉइन में 17% से ज़्यादा, एथीरियम में करीब 15%, टीथर में तकरीबन 18% की गिरावट दर्ज की गई है। तेलंगाना के वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा कि एग्रीकल्चर तीनों क़वानीन और बुनियादी मसाइल से BJP कायदीन अदम वाकिफ़ हैं और इस सिलसिले में गुमराह कुन प्रोपेगेंडों पर शदीद रद्दमल का इजहार करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव ने BJP कायदीन को सख्त तनकीद की निशाना बनाया। उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि BJP कायदीन किसानों के बुनियादी मसाइल से तक वाकिफ़ नहीं। वज़ीर फाइनेंस ने BJP कायदीन से सवाल किया कि रियासत में यासंगी की फसल में बॉयल राइस की पैदावार के बाद रॉ राइस की खरीदी कैसे मुमकिन हो सकती है। वो लोग जो किसानों को कारों तले कुचले मौत के घाट उतारने वाले हैं, उन्हें किसानों के हुकूक के मुतालिक बात करने का कोई हक़ नहीं है।
मजलिस मुकामी के कोटे के तहत कौंसिल की नशिस्तों के लिए पर्चे नामजदगियों का अमल गुज़िश्ता रोज़ इख्तिताम पजीर हुआ। इस सिलसिले में निज़ामाबाद की साबिक़ MLC के कविता समेत दीगर ने भी अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। उम्मीदवारान ने पार्टी कायदीन के आर्डर के हमरा मुतालिका दफ्तर पहुँच कर अपनी पर्चे नामजदगियाँ दाखिल की। वज़रा ने तमाम उम्मीदवारों की जीत के ईकान का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि रियासत में मजलिस मुकामी के कोटे के तहत 12 कौंसिल की नशिस्तों पर इंतखाब अमल में आ रहा है। MLC के कविता ने कहा कि उन्हें दिए गए मौके का हमने मौसर इस्तेमाल कर अवामी मसाइल के हल को यकीनी बनाया। कविता ने चीफ मिनिस्टर KCR को मजीद एक और मरतबा MLC का मौका फराहम करने पर इजहार तशक्कुर किया। निज़ाम कॉलेज के प्रिंसिपल नारायणा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि निज़ाम कॉलेज में पहली मरतबा कॉन्वोकेशन डे तकरीब धूमधाम से मनाई जाएगी। वाज़ेह रहे कि साबिक़ में निज़ाम कॉलेज की जानिब से कॉन्वोकेशन डे तकरीब नहीं मनाई जाती थी। प्रिंसिपल नारायणा ने कहा कि 2022 जनवरी के आगाज़ में कॉन्वोकेशन डे फर्स्ट ग्रेजुएशन डे तकरीब बड़े पैमाने पर मनाई जाएगी। तकरीब में BA, BCom, BSc, BBA की तालीम हासिल करने वाले तलबा को कॉन्वोकेशन डे के दिन असनादात से सरफराज किया जाएगा। इस सिलसिले में बैनर का इनाग्रेशन किया गया। इस मौके पर स्टाफ के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हैदराबाद में वाक़े प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 4 रोज़ा एग्रोनॉमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस कॉन्फ्रेंस में तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाएँ, माहौलियाती तब्दीली, मुख्तलिफ एग्रीकल्चर तरीक़ेकार, एग्रीकल्चर तालीम व दीगर 13 उन्वानात पर कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। इस कॉन्फ्रेंस में 1300 कौमी और आलमी मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में ज़राअत, टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइज़र्स, पैदावार में खातिर खा इजाफ़ा, बीजों व दीगर कई अहम उमूर पर तफसीली रोशनी डाली जाएगी। व्यूवर्स, स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन का इख्तिताम हुआ। व्यूवर्स, अब मुझे इजाज़त दीजिए। व्यूवर्स, आलमी, कौमी और रियासत की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए BBN वायरल न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, BBN न्यूज़ चैनल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन पर कमेंट्स, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।